हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन 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 है क्रोनी एंड द सेलिब्रेशन। ठीक है। हम्म। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको कि आफ्टर गेटिंग एसी आफ्टर 13 TLE, क्रोनी वेंट टू एन इटालियन रेस्टोरेंट टू सेलिब्रेट दिस हिज होली अचीवमेंट। ओके, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द एक्सेस सॉस डिसोरिएंटेड हिम एंड ही इज नाउ लॉस्ट। ठीक है, तो मतलब वो यूएसए में कहीं पे है। यूएसए को हम ट्री की तरह मान रहे हैं जिसमें n वर्टिसेस हैं, and this tree is rooted at vertex R, which is the Cronies hotel. ठीक है। And Crony has a phone app designed to help him in such emergency cases. ठीक है। To use the app, he has to input two vertices. मतलब एक ट्री गिवन है। ठीक है, ट्री का जो रूट है वो उसका होटल है। ठीक है। To use the app, he has to input two vertices U and V and it will return a vertex W. मतलब एक फोन ऐप गिवन है, अगर उसमें वो U and V डालता है तो एक वर्टेक्स W मिलता है उसको। और ये W क्या है? ये W है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, LCA है दोनों वर्टिसेस का। ठीक है। अब सिंस द फोन्स बैटरी हैज बीन ऑलमोस्ट ड्रेन्ड आउट, तो बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो ये n/2 से ज़्यादा क्वेरीज भी नहीं डाल सकता। ठीक है, n/2 का फ्लोर वैल्यू। ठीक है। एंड हमको गिवन है 1 से लेकर 1000। उसके बाद कुछ एजेस गिवन है कि इसके बीच में एजेस हैं, इन वर्टिसेस के बीच में एजेस हैं। अगर हमको क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन मार्क एंड स्पेस फिर यू एंड वी, जो हमको रिटर्न होगा वो होगा दोनों का LCA। ठीक है। LCA क्या होता है? अब मतलब ये मान के चल रहा हूँ मैं कि LCA सबको पता है क्या होता है। देखो कि मान लो ये ट्री है ABCDEF, और ये लो G ले लो और H ले लो। ठीक है, ऐसे ले लो। ठीक है। इसमें इसमें लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर D और E का C होगा। ठीक है ना? B और C का A होगा। सिमिलरली H और F का भी A होगा। F और E का E होगा। ठीक है। तो मतलब पता है हमको कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है, कि हम ऊपर जाते हैं जब तक हमको कोई कॉमन नहीं मिल जाता। दोनों दोनों नोड से हम ऊपर जाते रहते हैं। जैसे हमको कुछ कॉमन मिलता है, जैसे डी और ई में हम ऊपर जा रहे थे, जैसे ही मेरे को सी कॉमन मिला हम रुक गए। ठीक है। एच और एफ में भी हमको ये कॉमन मिला। एफ और ई में हम ऊपर जा रहे थे, मेरे को यही कॉमन मिल गया। ठीक है। तो एलसीए जैसे हम ऊपर जाते हैं जो कॉमन मिल जाता है वो होता है एलसीए। तो हमको एलसीए मिलेगा। ठीक है। हमको गिवन है ग्राफ, मतलब हमारा ट्री जो है वो गिवन है, नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन है एंड एजेस गिवन है। ठीक है। तो इसके हिसाब से हमको मिलेगी चीज़ें। हमको क्वेश्चंस पूछने हैं, हमको 2 वर्टिसेस देने हैं, बदले में मेरे को मिलना चाहिए LCA मिलेगा, वहां से रिटर्न होगा दोनों वर्टिसेस का। हमको निकालना है कि रूट क्या होगा। अब ये देखो कि लेट्स सपोज दो दो टाइप का ट्री है। मान लेते हैं यही मेरा ट्री था। ठीक है, मान लिया मैंने यही मेरा ट्री था। अब मेरे को इसका LCA निकालना है। ठीक है। या फिर एक और ट्री मानते हैं, ये है एक ट्री मेरा। एक ट्री जो है वो मेरा वो ये है AB, या फिर AB, या मतलब सेम इस फॉर्मेट का, इस शेप का ट्री है। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का LCA मंगवाऊं, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये जो चीज़ है ये क्या है? ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है। ठीक है। इसका भी सिर्फ एक ही एज है साइड में, है ना? ऊपर भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। तो मैं इसको लीफ नोड कह सकता हूँ ना कि इसका एक ही था, है ना? और बी का भी एक ही था। ठीक है। तो इन दोनों का जो भी LCA आएगा, इसका LCA क्या आएगा? A आएगा। इन दोनों का LCA क्या आएगा? B आएगा। तो ये दोनों ही दोनों लीफ नोड्स थे, है ना? तो अगर मैं ऐसे किसी 2 लीफ नोड का LCA मंगवाऊं और वो उन दोनों में से ही कोई एक आ जाए, मैंने मंगवाया A और B का LCA, और लेट्स सपोज आंसर में मेरे पास A या B आ जाए, तो जो भी मेरा आंसर आएगा वही रूट होगा। तो दिख रहा है हमको कि ये A था, इसका एक ये लीफ नोड हो जाता है कब? जब, क्योंकि लीफ नोड ये है ना? ऐसे भी तो हो सकता था
तो ये एक ही तो एज है इसके साथ कनेक्टेड, एक ही नोड कनेक्टेड है, तो ए और बी का भी एक ही नोड कनेक्टेड है, तो दोनों के दोनों लीफ नोड थे। ठीक है, अब दोनों के लीफ नोड में दोनों के दोनों लीफ नोड थे, मैंने इसका एलसी मंगवाया और इन दोनों में से ही कोई एक मेरा एलसी आ गया तो रूट होगा। ठीक है, तो मुझे इतना पता है, मेरे को इतना बेसिक नॉलेज है कि अगर किसी दो लीफ नोड का एलसीए मैं मंगवाऊं और वो एलसीए या तो ए निकल जाए या बी निकल जाए, तो वो जो भी आएगा वही रूट होगा, ये मेरे को पता है। अब लेट्स सपोज कि कोई बड़ा सा ट्री था, है ना, कोई बड़ा सा ट्री था ऐसे, तो इसमें मैंने मान लो मेरे पास कौन कौन सी लीफ नोड है, एच है, डी है, एफ है, फिलहाल तो यही है, एच है, डी है, एफ है। तो मैं बोला कि एच और डी का एलसीए मंगवा लो, एच और डी का एलसीए आया ए, ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं है, तो ये तो रूट तो नहीं मिला मेरे को, ना एच मिला ना डी मिला, तो रूट तो नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूँ कि यार अब ना तो एच हो सकता है मेरा एलसीए, मतलब रूट रूट निकालना है ना हमको, ना तो मेरा एच हो सकता है रूट, ना मेरा डी हो सकता है रूट, तो इसका क्या काम है, हटा दो, डिलीट करा दो। मेरे नए लीव्स क्या बने, जी एफ, है ना, एफ तो पहले से ही था, तो अब मैं बोला जी और एफ का निकाला दो, जी और एफ का एलसीए क्या आया, ए आया, ये भी रूट नहीं है, मतलब ना जी आया ना एफ आया, जी और एफ का एलसीए आया मेरे पास ए, है ना तो जी आया ना एफ आया, तो ये दोनों भी रूट नहीं थे, तो किसी काम के नहीं है, निकलवा दो। ठीक है, उसके बाद बचा बी और ई। ठीक है, तो बी और ई का एलसीए मैंने मंगवाया, बी और ई का एलसीए आ गया ए, ना बी आया ना ई आया, तो ये दोनों भी रूट में से कुछ नहीं थे, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। लास्ट में मेरे पास बचा ए और सी, ए और सी का एलसीए मैंने मंगवाया, ए आ गया, ये मेरा रूट हो गया ए। ठीक है, तो यही करेंगे हम, ग्राफ बनवाएंगे जब तक हम डिलीट करा सकते हैं। पहले तो हम लीव्स निकलवा लेंगे, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए फिलहाल, थोड़ा सा हम कोड लिखते हैं, मेरे को चीज़ें क्या क्या चाहिए। एक तो मेरे को मेरा ग्राफ चाहिए, तो मैंने एरे लिस्ट ऑफ एडजेंसी लिस्ट के लिए मैंने ग्राफ बना लिया, हैश सेट रख रहा हूँ ताकि, क्योंकि मेरे को लीव्स का काम है ना, लीव्स निकाली डलवाई, निकाली डलवाई, है ना, मेरे को मतलब रिमूव करवानी पड़ेंगी। अगर मैं एरे लिस्ट ऑफ रखता या एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर रखता तो रिमूव कराने में मेरे को ओएन लग जाता है, हैश सेट से निकालना तो ओवन है ना, तो मैंने ये रखवा लिया। उसके बाद मेरे को एक लीव्स भी चाहिए होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि एक लीव्स भी रख लो। उसके बाद स्टैटिक है ये दोनों चीजें, स्टैटिक स्टैटिक। उसके बाद हमको इनपुट में क्या मिलेगा, हमको इनपुट में मिलेगा एक n मिलेगा, फिर मिलेंगे एजेस। n क्या है, एज एन नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो मेरे को मिलेगा n। ठीक है, अब मैं हर जगह गया, ठीक है, पहले तो इनिशियलाइज करा लिया मैंने ग्राफ को और अपने लीव्स को। ठीक है, उसके बाद हर जगह जाके मैंने हैश टैग डलवा लिया एक, है ना, तो ग्राफ डॉट गेट आई, यहां पे मैंने न्यू हैश टैग रखवा लिया। ठीक है, सब कुछ को इनिशियलाइज कराया। अब मैं जा रहा हूँ एजेस लेने, तो मेरे को मिलेंगे कितने एजेस मिलेंगे मेरे को, इन्होंने बोला है एजेस मिलेंगे आपको n-1, n-1 लाइन्स रीड करनी है और n-1 एजेस मेरे को मिलेंगे, मतलब साइकिल्स नहीं है ना, ट्री है, साइकिल क्या ही होगी। ठीक है, तो u ले लेते हैं, v ले लेते हैं, और ग्राफ डॉट गेट आई गेट u डॉट एड v और ग्राफ डॉट गेट v डॉट एड
यू, बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, अब मेरे को इसमें से लीव्स देखनी है। लीव्स कहाँ कहाँ होंगी, जहां पे सिर्फ जैसे ग्राफ में यू पे वी रखा है, वी पे यू रखा है, तो कौन ऐसे नोड्स होंगे ना, कुछ कुछ ऐसे नोड्स होंगे। अगर हम इसकी भी बात करें तो ऐसे कुछ नोड्स होंगे जहां पे सिर्फ एक ही एज होगा। अगर ये था मेरा ट्री, ये था मेरा ट्री, तो इसमें एच में सिर्फ जी ही बड़ा होगा, एफ में सिर्फ ई ही बड़ा होगा। तो इन सब का, और डी में भी, इन सब का जो साइज है, इन सब का जो साइज है वो 1 1 है। तो मैं एच डी और ई को अपनी लीव्स वाली एरे में डलवा लूंगा। तो साइज चेक करना है मेरे को, हर एक इंडेक्स पे जाके 0 से लेके एन तक जाएंगे, साइज पता कर लेंगे, है ना। तो मैंने निकलवा लिया साइज, ग्राफ डॉट गेट आई डॉट साइज। अगर ये साइज जो है वो लेस देन इक्वल टू 1, मतलब या 1 ही हो जाए, एग्जैक्टली 1 ही हो जाए, तो मैंने अपने लीव्स में ऐड करा लिया। ठीक है, अब जब तक मेरे लीव्स का साइज, मतलब लीव्स में मेरे पास कम से कम एक से ज्यादा एलिमेंट तो पड़ा हुआ, लीव्स में मेरे पास एक से ज्यादा एलिमेंट तो पड़ा हुआ, 2 ही एलिमेंट का एलसीएम मंगवा सकता हूँ ना मैं, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट लिया, है ना। जब तक मेरे पास लीव्स में एक दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स पड़े हैं, तो लीव्स डॉट आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, पहला एलिमेंट मंगवाया अपने हैशसेट में से, इसको डिलीट करवा दिया, तो लीव्स डॉट रिमूव यू। ठीक है, फिर से पहला एलिमेंट मंगवाया, फिर से पहला एलिमेंट मंगवाया, और इसको भी डिलीट करवा लिया। अब इसके बाद मैं कह रहा हूं कि एक हमने क्वेरी पूछी, क्वेरी से मेरे को मिला होगा W, मैंने क्वेरी पूछी U और V, क्वेरी पूछी मैंने। ठीक है, अब इस क्वेरी के बदले में मेरे को कुछ W मिला होगा। ठीक है, अब या तो मेरा W U के इक्वल हो जाए, या तो मेरा W V के इक्वल हो जाए। कौन सा केस बनाइए, जब लीव्स, वन ऑफ द लीव्स आर LCA, जब मेरे पास, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक LCA है। तो क्या किया मैंने, LCA प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट, मेरे को आंसर मिल चुका है, मैंने प्रिंट करा दिया अपना आंसर जो भी आया LCA, और फ्लैश कर दिया, रिटर्न कर दिया। बस अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे, मतलब ये दोनों तो नहीं थे, इन दोनों में से कोई भी LCA तो नहीं था, तो मैंने डिलीट करवा दिया। तो पहले एक बार मैंने U डिलीट करवाया, एक बार मैंने V डिलीट करा दिया। ठीक है, अब एक बार लिखते हैं ये क्वेरी वाला फंक्शन। तो देखो क्वेरी कहाँ पे आ रही है, 0 बेस इंडेक्सिंग पे आ रही है, और हमको क्वेश्चन में गिवन है 1 बेस इंडेक्सिंग। तो पहले तो मैं क्वेरी लिखाता हूँ, तो स्टैटिक वॉइड क्वेरी करी है मैंने, मेरे पास दोनों इंटीजर्स आए हैं, इंटी इंटी वी, और दोनों 0 बेस हैं तो 1 बेस कर लिया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू सिस्टम यू प्रिंट, अलग अलग लाइन में प्रिंट नहीं कराने हमको, देखें हमको एक ही लाइन में प्रिंट कराना है। ठीक है, हमको एक ही लाइन में प्रिंट कराना है। तो U प्लस V, और इन सबसे पहले एक क्वेश्चन मार्क, और फ्लश कर दो। उसके बाद मेरे को एक LCA मिलेगा, उसके बाद मैं एक LCA रिसीव करूंगा वहां से, ये LCA मैंने रिटर्न करा दिया। ठीक है, ये LCA रिटर्न कर दिया, ये LCA मैंने यहाँ रिसीव किया। ठीक है, लेट्स से LCA मैंने रिसीव किया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ डिलीट कराने लीव्स को।
तो मैं जा रहा हूँ डिलीट करवाने, स्टैटिक वॉइड डिलीट। ठीक है, डिलीट कराना है मेरे को। अब मेरे को क्या क्या से एलिमेंट्स डिलीट कराने हैं। एक तो इन दोनों का जो एलसी आएगा, अगर उस वाली लिस्ट में है तो डिलीट नहीं कराना। तो पहले तो सबसे पहले मेरे को आती, अगर ये लीव्स में है तो पहले तो लीव्स में से निकलवा दो, लीव्स में से निकलवा दो। ठीक है, उसके बाद इसके हर एलिमेंट पे जाओ, इसके हर एलिमेंट पे जाओ, ग्राफ डॉट गेट व्हाट यू। ठीक है, अब मैं इस जिस एलिमेंट से आया हूँ उस एलिमेंट पे वापस ना चला दूँ, तो एक लास्ट रख लेते हैं कि जिस एलिमेंट से आया मैं उस एलिमेंट पे वापस ना चला दूँ, तो एक लास्ट रख लेते हैं। ठीक है, इनिशियली लास्ट की वैल्यू क्या होगी, -1। तो डिलीट में -1, इनिशियली लास्ट की वैल्यू है -1, ताकि मैं जिस एलिमेंट से आया हूँ वहां पे ना चला दूँ। तो इफ ई इज इक्वल टू लास्ट, तो कॉन्टिन्यू। एलसीफ, अगर जो मेरे को एलसीए मिला था, एलसीए भी चाहिए होगा हमको, कि हमको जो एलसीए मिला था उसमें ये है, तो वो उसमें से भी निकलवा दो। ठीक है, एफ ई जो मेरे को मिला वो एलसीए मिला, यहाँ पे एक इंट एलसीए। अगर मेरे को जो ई मिला वो एलसीए मिला है, तो ग्राफ डॉट गेट एलसीए डॉट रिमूव यू। है ना, क्या किया हमने कि ऐसे था मेरा कुछ ए बी और लेट्स से सी था, तो बी और सी थे, इन दोनों का एलसीए क्या है, या फिर ये ले लेते हैं। ठीक है, ये था बी और डी थे, बी और डी का एलसीए ए आया। तो अगर मैं जब बी से कॉल लगवाने जा रहा हूँ कि मेरे को बी डिलीट कराना है, तो मैं बी से ए पे आया, बी के एक एज में ए भी मिला, तो अगर मेरे को एलसीए मिल जाता है तो ये वाली चीज़ डिलीट करा दो। ठीक है, तो मैंने ये वाली चीज़ डिलीट करा दी, तो इसमें से भी मेरे को रिमूव कराना है। ठीक है, इसमें से और बी में से तो रिमूव करानी है चीज़ें। ठीक है, उसके बाद बाकी पोजिशन पे भी जाओ और बाकियों को भी डिलीट करा लो। डिलीट, हर जगह से हम यू डिलीट कराने जा रहे हैं। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास आएगा यू, और एलसीए मेरा सेम ही रहेगा। बाहर आने से पहले पूरे का पूरा ये ही क्लियर करा दो। हो गए मेरे लीव्स डिलीट। ठीक है, अब या तो सारे के सारे लीव्स डिलीट हो गए, कोई 2 लीव्स बचे होंगे और उन दोनों से कोई एलसी आया होगा। अगर इन दोनों से नहीं आता तो हम इस वाइल लूप से बाहर आएंगे। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जो एक एलिमेंट मेरा लीव्स में बचा, लास्ट वाला लीव जो बचा वही होगा। तो लीव्स डॉट आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, पहला एलिमेंट निकलवाया हमने, बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मेरे को मेरा आंसर मिल गया, और प्रिंट कराने के बाद फ्लश भी कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। get I a unexpected type, graph dot get I। ग्राफ जो हमने बनाया है वो बनाया है लिस्ट ऑफ हैशेट ऑफ इंटीजर का। ग्राफ को मैंने न्यू अरे लिस्ट, अच्छा ग्राफ में ऐड करना है यार। एक्चुअली में ग्राफ में हमने चीज़ें डलवाई थोड़ी है, आई पे कुछ पड़ा थोड़ी है, यहाँ पे ऐड करना है। ग्राफ डॉट ऐड न्यू हैशेट। इटरेटर किस, अच्छा नेक्स्ट फंक्शन होता है, नेक्स्ट फंक्शन होता है, नेक्स्ट। जी देखो, ग्राफ बना लिया हमने, लीव्स बना लिए हैं। उसके बाद यार इसका 0 1 इंडेक्सिंग का ध्यान रखते हैं पहले तो।
कि एक तो एलसीए जो मिलेगा वो मेरे को फर्स्ट बेस इंडेक्स में मिलेगा, तो -1 करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने प्लस तो करवा ही दिया था कि 0 से 1 बेस इंडेक्सिंग हमने करवा दी थी। उसके बाद इधर इधर ये सब भी 1 बेस इंडेक्सिंग मिलेंगे, इसको 0 बेस करा लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमने लीव्स डॉट साइज देखा है, ठीक है। और प्रिंट कराने से पहले, आंसर प्रिंट कराने से पहले इसको 1 बेस इंडेक्सिंग करवा लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है देखो, यहाँ पे भी देखो, अब हमने किया क्या है कि हमने अपना ग्राफ बनवा लिया, लीव्स बनवा ली, फिर हमने 2 लीव्स निकलवाई और इन दोनों लीव से एलसीए मंगवाया। अगर एलसीए मिल जाता है, इन दोनों में से कोई एक मिल जाता तो वही मेरा रूट है, ख़त्म बात। अगर नहीं मिलता तो मैंने डिलीट करा लिए। अब डिलीट कराने के बाद क्या पता मेरा जो नया अभी जो एलसीए आया था, मेरा जो एलसीए आया था ये बन जाए मेरा नया लीव। तो मैंने चेक कर लिया कि अब ड्रा इसका जो साइज़ है वो <= 1 हो जाता है, तो ये मेरा नया लीव्स है। तो मैंने नए लीव में मैंने ऐड करा दिया अपने डब्लू को, ठीक है, ठीक है। और एक बार सबमिट करके देखते हैं। कि हमने सबमिट, रनिंग ऑन टेस्ट 92 145 एंड एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या किया हमने। पहले तो हमने लीव्स निकलवाए, कहीं से भी हमने लीव्स निकलवाए। अब जो भी लीव्स थे, इन लीव्स से मैंने एलसीए मंगवाया। चांसेस क्या गए कि जो मैंने 2 लीव्स भेजे थे, इन दोनों में से ही कोई एक, बी और सी में से ही कोई एक एलसीए निकल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मेरा रूट है ना। ये हमने देखा ही था कि ए और बी, अगर ये 2 लीव्स हैं, इन दोनों का कोई एलसीए अगर ए या बी में से कुछ भी आ जाता है तो वो मेरा रूट है। इनकेस ऐसा नहीं होता है तो मैंने इसको रिमूव कराया, जो भी मैंने लीव्स लिए थे उनको रिमूव करवाया। उसके बाद अगले 2 लीव्स उठाए तो ये बन जाता है मेरा लीफ और ये बन जाता है मेरा लीफ, है ना। जी का साइज भी 1 हो जाता, ई का साइज भी 1 हो जाता, कि सिर्फ बी से कनेक्शन। इसको मैंने लीव्स में डलवाया और नेक्स्ट टाइम फिर से 2 लीव्स निकलवाए और इन दोनों के ऊपर वही सेम काम, क्वेरी चला दी। मतलब मेरा ट्री में छोटा करते जा रहा हूँ। या तो लास्ट में 2 बचेंगे या लास्ट में अकेला कोई बचेगा। लास्ट में अकेला कोई बच गया तो वो तो रूट है ही है, नहीं बचेगा कोई एक तो इन दोनों का जो एलसी आएगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। बस इतना सही था। थैंक यू।